रंगों का त्योहार होली। होली पर निबंध लिखना सीखेंगे। जो छात्र कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको ये परीक्षा में जरूर लिखने के समय आसान हो जाएगा। तो आइए देखिए इसकी बिंदुएं कौन कौन सी है। संकेत बिंदु, भूमिका, बनाने का कारण, होली मनाने का ढंग, संदेश और उपसंहार। तो एक एक बिंदु पर आपको प्रकाश डालना है। सबसे पहली बिंदु है भूमिका। पहले आपको भूमिका बांधना पड़ेगी। भारत त्योहार प्रधान देश है। यहाँ हर वर्ष कई त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु में आता है और इस त्योहार का नाम मदनोत्सव भी है, क्योंकि इस समय वसंत अपने पूरे यौवन पर होती है। तो ये थी आपकी भूमिका। अब आपको बताना है मनाने का कारण। आप होली क्यों मनाते हो, उसका कारण पहले आपको मालूम होना चाहिए। होली एक पौराणिक घटना पर आधारित है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक शक्तिशाली राक्षस राजा था। वह स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। जो उसकी पूजा नहीं करता था उसे वह मृत्युदंड दे देता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद वो ईश्वर भक्त था। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से ईश्वर की पूजा करने के लिए मना किया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन वो असफल हुए। अंत में क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठो, क्योंकि होलिका को अग्नि में नहीं जलने का वरदान मिला था। लेकिन प्रहलाद ईश्वर की कृपा से बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। तो इसी घटना की याद में प्रतिवर्ष होली मनाई जाती है। कुछ मान्यता इस संदर्भ में भी है कि फरवरी और मार्च के महीने में गेहूं और चने के दाने आधे पक जाते हैं। उन्हें देखकर किसान खुशी से झूमता है। होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी करके उसे जलाई जाती है और लोग गले मिलते हैं और एक दूसरे को अनाज देते हैं। अब होली मनाने का ढंग, तीसरा बिंदु है हमारी होली मनाने का ढंग। हमें किस तरह से होली मनाना चाहिए। अब जो होलिका दहन होती है उसके दूसरे दिन फाग खेला जाता है। सब लोग अपने घरों से निकलते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। सब बुराइयों को भूल करके मिल करके होली खेलते हैं। बच्चे पिचकारियों में रंग भर करके दूसरों पर डालते हैं। बच्चे और जवान मिलकर खूब मौज मस्ती करते हैं, नाचते गाते हैं। मिठाइयाँ बनाई जाती है, मिठाइयाँ लोगों में बांटी जाती है और सब लोग धूमधाम से, असल में यह त्योहार मौज मस्ती का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है। तो सब इसे अपने पुराने भेदभाव मनमुटाव भूल करके सब खुशी से इसे गले मिलते हैं एक दूसरे से और मनाते हैं। तो यह एक पवित्र त्योहार है। किंतु कुछ लोग, जितनी इसकी पवित्रता है, जितना अच्छा यह त्योहार है, उतनी इसमें बुराइयां भी है। कुछ बुराइयां भी है इसमें। जैसे होली के दिन में कुछ लोग शराब पीते हैं, भांग पीते हैं और होली की पवित्रता को कम कर देते हैं। वह रंग की जगह कीचड़ से और रसायन से होली खेलते हैं, जिससे दूसरों को नुकसान होता है। बच्चे भी क्या, गुब्बारे में पानी और रंग भर के दूसरे पर फेंकते हैं, तो उनको नुकसान हो सकता है दूसरे को। तो इस तरह की होली हमें नहीं खेलना चाहिए। होली की पवित्रता को कम हो जाती है इस तरीके के खेल खेलने से। इसलिए हमें स्वस्थ तरीके से खेल खेलना
चाहिए। और इस दिन आखिरी में हमारा आएगा संदेश, तो इस दिन के लिए हमें एक संदेश देना चाहिए, देंगे कि हमें अपनी अमीरी गरीबी और वाली भेदभाव, बुराई अच्छाई वाली भेदभाव सबको भूल करके, सबको समान समझ करके एक दूसरे के साथ में होली गले मिल करके होली अच्छे से शांति से खेलना चाहिए। उपसंहार ये है कि हमारी होली तभी वास्तव में जब होली मानी जाएगी जब हम जाति धर्म और संप्रदाय के विमनस्य को भूलकर मिलकर होली को खेलेंगे। तो ये है बिंदुएं, संकेत बिंदुएं, भूमिका, मनाने का कारण आपको बताना पड़ेगा, होली मनाने का ढंग कैसे है, कैसे किस तरह से होली मनाते हैं वो बताना पड़ेगा, संदेश आपको देना पड़ेगा कि हमें अच्छी तरह से प्रेम से होली खेलना है, फिर उपसंहार लिखना है। और इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालने के बाद में आप उसको समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप होली का निबंध लिखिए और परीक्षा में जरूर आपको 5 में से 5 अंक मिलेंगे।